हरे कृष्णा। दिवाली के अगले दिन अन्नकूट यानी गोवर्धन उत्सव को मनाया जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपने घर के आंगन में या घर के बाहर भगवान कृष्ण की गोबर से प्रतिमा या गोवर्धन पर्वत को बनाते हैं, जिसमें वो 56 भोग लगाते हैं, खीर बताशे और कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं उनकी विशेष कृपा पाने के लिए। इसकी पूजा करने के पीछे एक कृष्ण भगवान की गोवर्धन लीला जुड़ी हुई है, जिसको मैं आज आपको बताती हूँ। एक बार ब्रज में सभी लोग किसी विशेष पूजा उत्सव की तैयारी कर रहे थे, तो कान्हा जी ने पूछा कि अपनी यशोदा माँ से पूछा, मैया ये सब लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा विशेष उत्सव होने जा रहा है। तब माँ ने उनसे कहा कि इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमें हमारे अन्न की उपज होती है, हमारी गौओं को चारा मिलता है, इसलिए हम उनके लिए एक विशेष पूजा रखते हैं। ये सब उसी उत्सव की तैयारी हो रही है, उसी लिए 56 भोग और सब बन रहा है। तब कान्हा जी ने कहा, माँ वर्षा तो हमें गोवर्धन पर्वत के कारण मिलती है और हमारी गौओं को चारा भी वहीं मिलता है, इसलिए हमें इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कान्हा जी ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए ये लीला करी थी। जब उनकी बात मानकर सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए निकल पड़े। जब इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने अभिमान में आकर कुपित होकर 7 दिन लगातार वर्षा की, जिससे सभी को बड़ी परेशानी हुई, बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली के ऊपर उठाकर सबको अपने संरक्षण में लिया। 7 दिन तक वो छोटी उंगली पर अपने गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे और सभी ब्रजवासियों गोपिकाओं को उसके नीचे संरक्षण प्राप्त हुआ। 7 दिन सब आनंद के साथ उसके नीचे सुरक्षित रहे, कान्हा जी के संरक्षण में सुरक्षित रहे, जिसका आभार व्यक्त करने के लिए 7 दिन बाद जब बारिश बंद हुई, 7 दिन बाद जब इंद्र का अभिमान टूटा, तब इंद्र ने कान्हा जी से अपने अभिमान के लिए क्षमा मांगी और उनसे क्षमा याचना की। कान्हा जी ने तब कहा कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति से ही हमें अन्न और सब चीजें प्राप्त होती हैं। इस दिन लोग गौओं की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि गौओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि गौओं को हम धन मानते हैं, गौधन माना जाता है। और कान्हा जी ने सबकी रक्षा की थी, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए फिर सबने उनको 56 भोग चढ़ाए, माखन मिश्री खीर बताशे और सब चीजों से उनकी प्रसन्नता के लिए कढ़ी चावल इन सबका भोग लगाकर उनकी पूजा की। इस दिन पूजा करने से आपके घर में धन्य धान समृद्धि और आरोग्यता का वास होता है, इसलिए कान्हा जी की विशेष कृपा पाने के लिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा।